हेलो दोस्तों, मैं गुड़िया जायसवाल और जी जायसवाल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आशा करती हूँ जहाँ कहीं भी होंगे आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर मेरे वीडियो में आप लोग नए हैं तो प्लीज़ इसे शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं नारद मुनि की कथा। नारद जी पहले गंधर्व थे। एक बार ब्रह्मा जी की सभा में सभी देवता और गंधर्व भगवानम का संकीर्तन करने के लिए आए। नारद जी भी अपने स्त्रियों के साथ उस सभा में गए। भगवान के संकीर्तन में विनोद करते हुए देखकर ब्रह्मा जी ने इन्हें मनुष्य योनि में पैदा होने का शाप दे दिए। उस शाप के प्रभाव से देवर्षि नारद का जन्म एक शूद्र कुल में हुआ। जन्म लेने के बाद ही इनके पिता की मृत्यु हो गई। इनकी माता दासी का कार्य करके इनका भरण पोषण करने लगी। एक दिन इनके गांव में कुछ महात्मा आए और चातुर्मास बिताने के लिए वहीं ठहर गए। नारद जी बचपन से ही अत्यंत सुशील थे। वे खेल कूद छोड़कर उन साधुओं के पास ही बैठे रहते थे और उनकी छोटी सी छोटी सेवा भी बड़े मन से करते थे। संत सभा में जब आत्म भगवत कथा होती थी तो ये तन्मय होकर सुना करते थे। संत इन्हें अपना बच्चा हुआ भोजन खाने के लिए देते थे। साधु सेवा और सत्संग अमोघ फल प्रदान करने वाला होता है। उसके प्रभाव से नारद जी का हृदय पवित्र हो गया और इनके समस्त पाप धुले गए। जाते समय महात्माओं ने प्रसन्न होकर इन्हें भगवानम का जप एवं भगवान नारायण के स्वरूप के ध्यान का उपदेश दिया। एक दिन सांप के काटने से इनकी माता जी भी इस संसार से चल बसी। अब नारद मुनि इस संसार में अकेले रह गए। उस समय इनकी अवस्था मात्र 5 वर्ष की थी। माता के वियोग को भी भगवान का परम अनुग्रह मानकर ये अनाथों के नाथ दीनानाथ का भजन करने के लिए चल पड़े। एक दिन जब देवर्षि नारद वन में बैठकर भगवान के स्वरूप का ध्यान कर रहे थे, अचानक इनके हृदय में भगवान प्रकट हो गए और थोड़ी देर तक अपने दिव्य स्वरूप की झलक दिखाकर अंतर्ध्यान हो गए। भगवान का दोबारा दर्शन करने के लिए नारद जी के मन में परम व्याकुलता पैदा हो गई। वे बार बार अपने मन को समेटकर भगवान के ध्यान का प्रयास करने लगे, किंतु सफल नहीं हुए। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे दासी पुत्र, अब इस जन्म में फिर तुम्हें मेरा दर्शन नहीं होगा। अगले जन्म में तुम मेरे पार्षद रूप में मुझे पुनः प्राप्त करोगे। समय आने पर देवर्षि नारद का पांचभौतिक शरीर छूट गया और कल्प के अंत में ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में अवतीर्ण हुए। देवर्षि नारद भगवान के भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हैं। ये भगवान की भक्ति और महात्म्य के विस्तार के लिए अपनी वीणा की मधुर तान पर भगवत गुणों का गान करते हुए निरंतर विचरण किया करते हैं। इन्हें भगवान का मन कहा गया है। इनके द्वारा प्रणीत नारद भक्ति सूत्र में भक्ति की बड़ी ही सुंदर व्याख्या है। अब ये भी अप्रत्यक्ष रूप से भक्तों की सहायता करते रहते हैं। भक्त प्रहलाद, भक्त अम्बरीश, ध्रुव आदि भक्तों को उपदेश देकर इन्होंने ही भक्ति मार्ग में प्रवृत्त किया। इनकी समस्त लोगों में अबाधित गति है। इनका मंगलमय जीवन संसार के मंगल के लिए ही है। ये ज्ञान के स्वरूप, विद्या भंडार, आनंद के सागर,
तथा सब भूतों के अकारण प्रेमी और विश्व के सहज हितकारी हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर हमारा आज का यह वीडियो नारद मुनि की कथा पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और दोस्तों इसे सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।